औरंगाबाद में जो भूमि घोटाला की बात हमने एक दिन पहले की थी, आज उसमें हम कुछ नए फैक्ट उठा कर लाए हैं, कुछ ऐसे सच निकाल कर आए हैं जिसे जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। क्या भूमि सर्वे में से पहले इतना बड़ा खेल चल रहा है? क्या अधिकारी इतना दुस्साहस कर सकते हैं? आप ये जानेंगे तो बिल्कुल से हैरान रह जाएंगे। हमने जो कल आपको बातें बताई थी कि 23 एकड़ 91 डिसमिल 23 एकड़ 97 डिसमिल जमीन जो भरथौली स्टेट का था उसे दूसरे के नाम पर कर दिया गया, और हमने कल आपको बताया था कि उसमें सरकारी बिल्डिंग भी उसी खाता में है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिस खाता में ये खेल हुआ है, गनीमत ये है कि शहर का सबसे बड़ा पार्क और सर्किट हाउस भी बाल बाल बच गया। वो कम से कम दखल खारिज नहीं हुआ, नहीं तो जिस तरीके से खेल भूमि माफिया कर रहे थे वो भी गायब हो जाता। बाकी सब चीज़ें बताएंगे कैसे कैसे पूरा खेल हुआ है और इस खेल में कौन कौन शामिल हो सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। दर्शकों, आपका खूब प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और आपसे आग्रह है, आपसे अपील है कि आप चाहे वो भूमि सर्वे की सच हो या फिर शिक्षा और रोजगार की बात या फिर राजनीतिक खबरें, हर खबर को, सटीक और बेबाक खबर को देखने के लिए आप सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ऐसा करेंगे तो इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और जब हमारी टीम बड़ी होगी तब हमारा दायरा बड़ा होगा और बिहार के लिए हम अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे। तो आपका प्यार आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलना चाहिए। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। कहानी को समझने के हमने कल आपको बताया था कि भरथौली स्टेट के जो ज़मीन है, जो भरथौली स्टेट के 23 एकड़ 97 डिसमिल ज़मीन है, वो गया के एक व्यक्ति के नाम पर दखल खारिज हो गया और उसके रसीद भी काट दिए गए थे। उसका हम कल बाजार भाव 191 करोड़ बताए थे। हमने कल बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आज हम इससे अलग पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर ये सब खेल हुआ कैसे। तो इस खेल को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, कल हमने बताया था, आज भी हम बता रहे हैं। ये शहर के पॉश एरिया में ज़मीन है, 23 एकड़ 97 डिसमिल ज़मीन। और ये जो 23 एकड़ 97 डिसमिल जो ज़मीन है वो जसुइया मोड़ समीप महाराणा प्रताप इलाके में है, जहाँ पर दानी बिघा बस स्टैंड है उस इलाके में है। इसी इलाके में, इसी खाता में सर्किट हाउस भी है और दानी बिघा में जो सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क है ये भी इसी इलाके में पड़ता है, इसी खाते में पड़ता है। लेकिन जो ज़मीन है इस इलाके में है, यहाँ पर नहीं, उसका प्लॉट अलग है और ये बेशकीमती ज़मीन है। हमने कल 8 लाख रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से रेट बताया था, लेकिन वहाँ उस इलाके में हमने आज जो पता किया वो 15 से 20 लाख रुपए डिसमिल ज़मीन का भाव है। उस इलाके में अगर आप खरीदना चाहेंगे तो खरीदेंगे। इस ज़मीन पर बड़े बड़े ब्रोकरों की नज़र थी, ये ज़मीन लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बात लगता है नहीं बनी या कुछ और कहानी है। इसमें हम ज़मीन मालिक तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास जो सच है, इस ज़मीन पर भूमि माफियाओं की नज़र थी और ये भूमि माफिया करीब 5 महीने से कोशिश में जुटे थे कि कैसे इस ज़मीन को हड़प लिया जाए। हड़पने के लिए रजिस्टर 2 में नाम दर्ज करना होता है, करना पड़ता, लेकिन रजिस्टर 2 हमेशा बंद रहता है, वो सबके पहुंच से बाहर होता है। लेकिन रजिस्टर 2 को छेड़छाड़ ये 5 महीने से लगे हुए थे, लेकिन ये काम इनका नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब जो तत्कालीन जो सीओ हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई, अरुण कुमार, उनका ट्रांसफ़र होने की जानकारी हुई। अब ये पता चल गया कि अब इनका ट्रांसफ़र होने वाला है, उसी समय बात बनी और रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर दिया गया
और ये जांच रिपोर्ट में भी जो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण केंद्र में जो मामला चला है उसमें भी ये बातें दर्ज है और एफआईआर में भी इसका कुछ जिक्र है, ये अखबारों में भी यहाँ प्रकाशित हो चुका है। रजिस्टर 2 जो है, रजिस्टर 2 में पहले छेड़छाड़ किया जाता है और उसी के आधार पर परिमार्जन प्लस में एक आवेदन किया जाता है। परिमार्जन प्लस जानते ही हैं, जब खाता या मालिक का नाम, रैयत का नाम जब गड़बड़ होता है, कोई खाता गड़बड़ होता है, प्लॉट गड़बड़ होता है, तो अब सरकारी एक पोर्टल है जिसका नाम परिमार्जन प्लस है, उसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन डालना पड़ता है, उसमें कर्मचारी रिपोर्ट करता है, उसके बाद सीओ अप्रूव्ड करते हैं और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर दिया गया था, उसी आधार पर परिमार्जन प्लस में जो है गया के जो रैयत हैं, जो अब इस ज़मीन के तथाकथित जो रैयत हैं, उन्होंने आवेदन किया कि गड़बड़ है, रैयत का नाम ये है। उन्होंने उसके आधार पर जो है परिमार्जन प्लस में जो आवेदन हुआ तो कर्मचारी ने उस पर रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद में सीओ जो अरुण कुमार हैं वो जो है अप्रूव्ड कर दिए और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको अपलोड कर दिया। इस तरीके से जिस दिन अपलोड हुआ, ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो 3 दिनों के अंदर हुई है। जैसे आवेदन होता है, दूसरे दिन जांच होता है, रिपोर्ट होता है, फिर अप्रूवल होता है और अपलोड हो जाती है। 3 दिनों के अंदर हुआ। और सबसे गहरी बात कि उसके बाद तुरंत 8 अगस्त को जो है 28,880 रुपया, आप देख सकते हैं इस पूरे दस्तावेज में जो है, इस दस्तावेज में बहुत सारी चीज़ें ये है, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताते चलें 28,820 रुपया का रसीद कटवा लिया गया। और रसीद भी जो कटवाया गया वो कब से कब तक कटवाया गया, सीओ साहब जो इस जांच रिपोर्ट में या अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र में जो उन्होंने पक्ष अपना रखा है, बताया है, उनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो रसीद है, हम रसीद सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए। आप स्क्रीन पर रसीद देख लिए, ये 28,820 रुपये का रसीद है। और सन 1977, सुन लीजिए आप, सन 1977 से 2025-26 तक, यानी करेंट तक इन्होंने रसीद कटवाया है। अब यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि सीओ साहब जो बोल रहे कि मुझे जानकारी नहीं था या फिर मेरे साथ नीचे के कर्मचारियों ने धोखा दे दिया, मेरे डोंगल का गलत इस्तेमाल किया, सवाल अब ये उठता है कि चाहे वो कर्मचारी हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर सीओ हो, इन्हें कैसे पता नहीं था कि 1977 से किसी ज़मीन का रसीद नहीं कटा है। यहीं पर दिमाग को स्ट्राइक होना चाहिए था, यहीं पर देखना चाहिए था कि 19 कौन सा आखिर ज़मीन है जिसका 77 से रसीद नहीं कटा है, आखिर मालिक कहाँ है, और मालिक से पूछताछ करनी चाहिए थी, इंक्वायरी करना चाहिए था। इतना आनन फानन में रसीद काटने की ज़रूरत कहाँ थी, जबकि बिहार के जो लोग हैं वो परेशान हैं। परिमार्जन प्लस पर सालों से, 1 साल से वो दौड़ रहे हैं, आवेदन कर दिए हैं, बार बार रद्द हो रहा है, हर बार अलग अलग कारण दिए जाते हैं। और बिहार विधान परिषद में जमकर इस मामले पर हंगामा भी हुआ था। और जिस जिले में ये कहानी हुई है, वहाँ के एमएलसी जो बीजेपी के एमएलसी दिलीप कुमार सिंह सदन में जमकर हंगामा भी किए थे, सभापति के साथ भिड़ गए थे और उन्होंने बहस की थी। कहा था कि परिमार्जन प्लस में बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, सीओ सुन नहीं रहे हैं, सीओ चार्ज में नहीं है, सरकार इस पर संज्ञान ले, सदन संज्ञान ले। ये साफ दर्शाता है कि गड़बड़ चल रहा था, बावजूद सिस्टम के लोग सोए रहे। और 77 से लेकर 2025-26 तक इसका रसीद काट दिया गया। और इस मामले में जबकि दूसरा जो इसके जो ओरिजिनल जो रैयत हैं भरथौली एस्टेट, उनके जो वारिस अब जो हैं, जो इस ज़मीन के मालिक अब कह रहे हैं गोपाल नारायण और सिद्धार्थ, ये 2 जो व्यक्ति हैं, इनका भी रसीद 2025 तक अद्यतन कटा हुआ है। और जब उन्हें जानकारी हुई तो दिमाग उनका होश उड़ गया कि जिस ज़मीन का हमने करंट रसीद कटवाया है वो ज़मीन अब अचानक दूसरे का कैसे हो गया। जब जांच कराए तो पता चला कि 77 से ये सब खेल, 77 से रसीद कट हुआ है। तब इस मामले में उन्होंने शिकायत की
और वहाँ पर मामला चला और उसके बाद इस मामले को जब औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री के पास पहुँचा, तब डीएम सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। श्रीकांत शास्त्री का होश उड़ गया। उसके बाद डीएम ने कमाल का एक्शन लिया। डीएम ज़रा भी देर नहीं किए और तत्काल इस मामले में आरोपी सीओ अरुण कुमार और रिपोर्ट करने वाले राजस्व कर्मचारी और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पे एफआईआर करने का आदेश दे दिया और फिर औरंगाबाद के नगर थाने में इस मामले में मामला दर्ज किया गया। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस मामले में इन दोषियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन क्या पुलिस जिसके नाम पर ज़मीन आवंटित हुआ, पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी? क्या उच्च अधिकारी उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, या फिर ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया जाएगा? क्योंकि अब ये मामला कोर्ट का हो चुका है। दखल खारिज जब हो गया तो दखल खारिज कैंसिल यहाँ का प्रशासन नहीं कर सकता, उसके प्रस्ताव भेजे जाते हैं और अब ये मामला सिविल कोर्ट का है। तो इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अब मामला कोर्ट का है, अब इस पर अंतिम निर्णय कोर्ट ही लेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एफआईआर चर्चा के विषय में आया है, जिस तरीके से गड़बड़ झाला सामने आया है, उससे तो रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और सूर्य बिहार की खबरों पर लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे ब्लॉक में आइए, हमारे ज़िले में आइए, इस तरह की गड़बड़ झाला हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये सब चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी को खुली छोड़ दिए हैं कि इस तरह के जहाँ भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें छोड़िए मत, बकसिए मत। बने रहिए हमारे साथ। दूसरी खबर हम फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।